प्रशासन ही तो मिल के हमारे पति के हस्बैंड के वो मर्डर कराया है ना सब। प्रशासन मिला है, सब अपराधी लोग को पैसा दिया गया है। तेजस्वी भैया बोले हैं कि आपके पति के लिए हम थी इंसाफ दिलाने के लिए हम ऐथी करेंगे, अपना प्रयास करेंगे। क्या अभी होता है? विधानसभा चुनाव भी है तो काफी आपके समर्थक भी नीचे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे, पप्पू यादव से भी लोग कह रहे थे कि सीमा जी को टिकट इस बार दरौंदा से दे दिया जाए। इस तरह का पप्पू यादव भी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आगे भी बात करेंगे। आप इस पे क्या? एसडीपीओ आए थे तो मेरे भसुर से बोल रहे थे कि आप लोग छोटे बड़े छोटे छोटे आदमी का नाम दिए हैं कि इतना आसानी से उन लोग का अरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम यही अपने प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि छोटा बड़ा सबके लिए कानून बराबर है। अगर आपके लिए अलग है तभी ना आप बोल रहे हैं कि बड़ा लोग है तो अरेस्टिंग नहीं होगा, काहे नहीं? तेजस्वी यादव लाली यादव के परिजनों से आज मिले और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ सांत्वना दिए, उसको हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ लाली यादव जी के पत्नी हमारे साथ है, सीमा जी। क्या कहेंगी? पप्पू यादव आए थे, तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बातें हुआ, क्या कुछ सांत्वना दिए वो लोग? तेजस्वी भैया से बात हुआ है। तेजस्वी भैया बोले हैं कि आपके पति के लिए हम थी इंसाफ दिलाने के लिए हम ऐथी करेंगे, अपना प्रयास करेंगे। जी। और हथियार के लिए भी हम बोले हैं कि हमारे पति थे तो पहले से भी दिए हैं आवेदन हथियार के लिए। थाना पर भी दिए थे कि हमारा कभी भी हत्या हो सकता है, तो उस टाइम तो कोई सुना नहीं। लेकिन हमको हथियार लाइसेंस करवा दीजिए कि हमारे बाल बच्चा है चाहे हम है तो हमारे सुरक्षा के लिए। तो बोले हैं कि हाँ ठीक है, हम एक हफ्ता के अंदर में आपको हम लाइसेंस करवा दे रहे हैं और आपको सुरक्षा के लिए भी गार्ड हम बहाल करा दे रहे हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे दो दो लड़का है और एक लड़की है। तो सभी के पढ़ाई वढ़ाई को लेकर उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से शिक्षा दीक्षा की क्या बात कही? अभी तो हम अपने लड़का लोग को पढ़ा रहे हैं, हम तो उतना सक्षम थे कि पढ़ा लेंगे। लेकिन अब तो उनका हत्या हो गया है तो थोड़ा उतना सक्षम है नहीं। तो तेजस्वी भैया बोले हैं, हम मेरे बड़ा बेटा से बात किए कि कहाँ पढ़ते हो, तो ये बोले कि हम दिल्ली डीएवी में पढ़ रहे हैं। तो बोले कि तब तो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हो, हम तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के भी बारे में सोचेंगे। न्याय को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए, तो आप लोगों को काफी मजबूती मिली होगी। जिस तरीके से आपने 10 लोगों को नामदर्ज अभियुक्त बनाया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा? हम तेजस्वी भैया और पप्पू भैया से मिले हैं तो हम तो को तो पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। इससे पहले हमको अपने थाना प्रभारी से कोई विश्वास नहीं था। ये हम तो अभी सुन रहे हैं, उस टाइम तो सुने नहीं। सुबह में हम सुने कि वो थाना से दरोगा थे कि दरो एसडीपीओ आए थे तो मेरे भसुर से बोल रहे थे कि आप लोग छोटे बड़े छोटे छोटे आदमी का नाम दिए हैं कि इतना आसानी से उन लोग का अरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम यही अपने प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि छोटा बड़ा सबके लिए कानून बराबर है। अगर आपके लिए अलग है तभी ना आप बोल रहे हैं कि बड़ा लोग है तो अरेस्टिंग नहीं होगा, काहे नहीं होगा? बड़ा बड़ा नेता लोग का जब केस में नाम पड़ जाता है तो अरेस्टिंग होता है। फिर ये लोग कितना बड़ा है कि इन लोग को माने इन लोग का काम यही है कि बस 50 लाख 1 करोड़ दे के लाली यादव को मर्डर करा दिया, ये लोग पकड़ाएंगे नहीं। क्या ये तो बड़ा बड़ा आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी का घर नहीं टूटेगा, बड़ा बड़ा आदमी गिरफ्तार नहीं होंगे। हैं, इन लोग को भी तो होना चाहिए ना। तो हमको तो अपने थाना प्रभारी से उम्मीद उतना नहीं है। प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन ही तो मिल के हमारे पति के हस्बैंड के वो मर्डर कराया है ना सब। प्रशासन मिला है, सब अपराधी लोग को पैसा दिया गया है, प्रशासन को भी पैसा दिया गया है कि आपको कुछ नहीं बोलना है। तो वही हुआ, देख रहे हैं ना, जहाँ मर्डर हुआ है वहां से थाना कितना दूर है, आप सब लोग देख रहे हैं ना। हैं, कितना दूर है। फिर भी हमारे पति का मर्डर हो गया, उसके आधा घंटा के बाद सब आ रहा है थाना प्रभारी चाहे पुलिस जो भी है, तो वो मिलिए भगत ना है। इसे 1 महीना पहले थाना प्रभारी थे, वो आके हमसे बोल रहे हैं आप लाली यादव की पत्नी है। हम बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो बोल रहे हैं कि बोल दीजिए कि वो मेरे पति से जो चंद्रमोहन से जो आम का जो मैटर है, तो बोल रहे थे कि आप उनको बोल दीजिए कि वो आम के गाछ तो जाए नहीं, एकदम नहीं जाना है। हमें काहे नहीं जाना है, हमारे डिग्री के कागज है, हम कागज प्रूफ के साथ ना वहाँ जा रहे हैं, हमको कोर्ट आदेश दिया है। तो बोल रहे हैं हम आदेश दे रहे हैं, अगर ज़्यादा चक्कर पकड़ करेगा ना तो उसको काउंटर कर देंगे। तो उस टाइम हम उससे लड़े थे कि आप काउंटर कैसे कर दीजिएगा, आप काउंटर करने से पहले मेरे बाल बच्चा पूरा फैमिली को काउंटर कर दीजिएगा तब लाली यादव को काउंटर करिएगा। तो बोले अब ज़्यादा बोल रही है, तो वो भी तो हमको धमकी दे के गए थे ना। तो वो काउंटर तो किए नहीं, लेकिन अपराधियों से मिलकर मेरे पति को वो समझिए कि काउंटरे कराए हैं, अपराधी के हाथ कराए हैं। हाँ, 1 महीना पहले थाना प्रभारी हमको धमकी दिए थे। उनका नाम तो हमको कौन थे जिस थी थाना प्रभारी,
गौरव कुमार हमारे घर हमको धमकी दे के गए हैं। वो जहाँ सुन रहे हैं उनको ये भी हम बोल रहे हैं कि आप तो हमारे पति को अपने हाथ से नहीं किए हैं, लेकिन आप पैसा लेके और आप मिल के आप इनकाउंटर हमारे पति को किए हैं। तो हम तो उनको यही कहेंगे कि जिस तरह हमारा बच्चा हम तड़प रहे हैं ना, उस तरह आपके भी बच्चा और आपके भी बीबी तड़पेगी। ये वर्दी पहन लेने से नहीं होगा कि हम वर्दी वाले हैं तो हमको भगवान दुए देंगे। हम उनको बददुआ देते हैं कि उन्हीं के वजह से ना हमारे पति के हस्बैंड को जमीनी कोई विवाद था पहले से? जमीनी के विवाद के लिए, जमीन विवादित था तो वो लोग पैसा लेके बैठा था ना कि नहीं जाना है, नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब तबाह कर रहा था। थाना से मिल के वो सब करवा रहा था। उन लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा है ना है। तो अब तेजस्वी यादव परिवार से मिले, अब क्या लग रहा है कि अब आप लोग को न्याय मिलेगा? हाँ, हमको तो लग रहा है तेजस्वी भैया जैसे और पप्पू भैया जैसे हमसे मिल के गए हैं और बोले हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा। आगे देखते हैं क्या अभी होता है। विधानसभा चुनाव भी है तो काफी आपके समर्थक भी नीचे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे, पप्पू यादव से भी लोग कह रहे थे कि सीमा जी को टिकट इस बार दरौंदा से दे दिया जाए। इस तरह का पप्पू यादव भी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आगे भी बात करेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, टिकट के तो अभी उस सब के तो स्थिति में है नहीं। हमारे हस्बैंड थे तो तब वो बात अलग था। अभी तो हम दूसरे स्थिति में हैं। हमारे घर तो दूसरे मातम छाया हुआ है और मेरी जनता और लोग और मेरे पप्पू भैया चाहे तेजस्वी भैया इस बारे में अगर कुछ सोचते हैं और कहते हैं और मेरी जनता हमको सपोर्ट देती है तो उसके बारे में हम सोचेंगे। देखिए सीमा जी हैं, लाली यादव की हत्या को लेकर जिस तरीके से इन्होंने लिखित आवेदन दिया था और उसमें 10 लोगों को अभियुक्त बनाया था, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसको लेकर आज जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ओसामा साहब और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, बड़हरिया के विधायक बच्चा पांडे भी पहुंचे हुए थे, संतावना दिए। अब देखना यह है कि अपराधियों का कब तक गिरफ्तारी होती है। हालांकि तेजस्वी यादव ये संतावना देकर गए हैं। किस तरीके से प्रशासन जो है इस पे काम कर रही है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।